नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है, केम छो, क्या हाल चाल गाइस। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए AIJEATC दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। और गाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए आप लोगों के साथ डिस्कशन करना, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी भी स्टेट से इंजीनियरिंग करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एग्जामिनेशन निकालना है और सिलेक्शन लेना है, इससे फर्क पड़ता है। टोटल 356 पोस्ट हैं, राइट। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो टोटल कितनी पोस्ट हैं? 356 पोस्ट हैं, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हो, राइट, जिसका आप लोगों को फायदा उठाना ही है। तो अगर आप लोगों को इसका फायदा उठाना है देन आई विल से कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो गाइस 356 पोस्ट बहुत ज्यादा होती हैं जिसमें आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। अब गाइस इसके बारे में सबसे पहले एक पॉइंट आता है, शुरुआत कहां से करें, क्योंकि भाई साहब शुरुआत ही सबसे ज्यादा टफ होती है। इनिशियल डेज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टफ होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर आप लोगों को नॉन टेक पूछा जाने वाला है, राइट, साथ में आप लोगों को फिजिक्स पूछा जाने वाला है और साथ में आप लोगों को मैथमेटिक्स पूछा जाने वाला है, मतलब मैथ्स पूछा जाने वाला है। तो ये तीन चीजें हैं जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब शुरुआत कैसे करें? देखो, शुरुआत करने का सबसे सही तरीका होता है आप लोगों को जिस चीज से डर लग रहा है उस चीज को सबसे पहले शुरुआत करो, क्योंकि अगर उस डर को अभी खत्म कर दिया ना तो फिर एग्जामिनेशन में आपके तैयारी करने के लिए सिर्फ वो पॉइंट बचेंगे जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा, राइट। अब जैसे कि मान लो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा टफेस्ट चीज हुआ करती थी वो हुआ करती थी फिजिक्स, राइट। फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि अब मैंने उस डर में काबू कर लिया। अब इवन फिजिक्स मेरे लिए बहुत ही इजी हो चुकी है। अब तो मैथमेटिक्स और नॉन टेक की सारी चीज़ें इजी हो चुकी हैं, लेकिन एक टाइम था जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था। अब गाइज अगर आप लोगों को फिजिक्स से डर लगता है, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे, और गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि सबसे पहले क्या तैयारी करना है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैं पूरी की पूरी वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टार्ट कर चुके हैं वो भी सेशन को देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, और अगर कभी कोई एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मैं ये सेशन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जो सबसे पहले क्या शुरुआत करनी चाहिए उनको समझ में आना चाहिए, राइट। आपको बैचेस के बारे में भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, बस मेरी बात सुनो कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स को मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज एक पॉइंट था कि फिजिक्स के लिए मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में आता था कि भाई मुझे इसमें बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं क्या करूं, राइट। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और फिजिक्स को समझना वन ऑफ द टफेस्ट थिंग हो जाती है कब? जब आपको फिजिक्स में कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा हो, राइट। जब डायमेंशंस आ जाती हैं, जब वेक्टर अलजेब्रा आ जाती है, जब ये आ जाता है, वो आ जाता है, समझ ही नहीं आता भाई कौन सा वेक्टर कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करता, मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा था। तो फिजिक्स जब भी कभी आप लोगों को टफ लगे, सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं फिजिक्स को स्टार्ट करने की। गाइज अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से, तो आप लोग इसमें पकड़ लेना फोर्सेस, राइट। फिजिक्स अगर स्टार्ट करना है तो आप लोग पकड़ लेना फोर्सेस। फोर्स पढ़ो। सबसे पहले जैसे ही तुम फोर्स में आओगे तुम्हें सबसे पहले न्यूटन्स लॉ वगैरह आ जाएगा। अगर न्यूटन्स लॉ वगैरह आता है तुम्हें बहुत मजा आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि देखो न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं उन्होंने बिल्कुल डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ पे बात करी है। अगर मैं तुमसे बात करूं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, लॉ ऑफ इनर्शिया, मैंने बात भी करी थी, राइट। इफ एनी बॉडी इज इन मोशन देन इट टेंड्स टू बी इन मोशन, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट देन इट टेंड्स टू बी इन एट रेस्ट, राइट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही करना चाहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट ही करना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर उसको डिस्टर्ब ना करे, राइट। समझ रहे हो? अब यही चीज तुम्हारे साथ भी होती है। अगर तुम सो रहे हो तो सोना ही पसंद करोगे, अगर जग गए तो नींद नहीं आएगी, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो ये सारी चीजें लॉ जो हैं फोर्सेस के बहुत ईजी हो जाते हैं जब तुम फोर्सेस वगैरह पढ़ना शुरू करोगे। अब फोर्स के साथ ही तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा कि भाई फोर्स आता कहाँ से, तो मोमेंटम आएगा, मास इंटू वेलोसिटी पढ़ोगे, फिर तुम्हारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी पता चल गई, एक्सेलरेशन पता चल गया, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगी, राइट। v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों से बनने लग जाएगा जब आप ये फोर्सेस वगैरह पढ़ोगे। फोर्सेस के बाद आप लोग देखोगे कि भाई ग्रेविटी आ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह पढ़ने लग जाओगे। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह पढ़ने लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा फोर्स है, अब इसी फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वर्क डन बन जाएगा। वर्क डन के बारे में पता चला मतलब
थर्मल के डायनेमिक्स में तुम पहुंच गए, डायनेमिक्स पार्ट को कंप्लीट करना चालू कर दोगे। अब जब तुम लोगों को फोर्स और वर्क डन पता चल गया, फिर उसमें तुमने मोशन भी देख लिया वेलोसिटी के साथ, तो रोटेशनल मोशन देखोगे, रेक्टिलिनियर मोशन देखोगे। फिर उसके बाद फोर्स में ही एक चीज और आ जाती है, फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, उसके बारे में पढ़ोगे। तो इस तरीके से करते हुए धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए जाओ खुद को, राइट। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट करना है, और अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो सो आई विल से स्टार्ट विथ फोर्स। किससे स्टार्ट करो मेरे लाल? बिल्कुल स्टार्ट करो फोर्स से। जैसे तुम फोर्स से स्टार्ट करोगे ना, आई विल से कि भाई साहब तुम्हारा स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, इजी तरीके से पढ़ते हुए चले जाओगे और तुम्हारा जो फिजिक्स है वो अच्छा होगा। स्टार्ट विथ फोर्स बिल्कुल दिमाग में रखो, राइट। मैकेनिक्स वगैरह हर चीज तुम्हारी फोर्स में ही है। फोर्स की यूनिट क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या हो जाती है, बस फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर बन जाता है, प्रेशर से स्ट्रेसेस वगैरह में चले जाओगे, राइट। तो मतलब जो बेसिक है तुम्हारा, जिससे तुम अपना कमांड कर सकते हो फिजिक्स में, वो क्या है? फोर्स, राइट। अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं मैथ्स के बारे में, मैथ्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, राइट, जिनकी मैथ्स वीक होती है। अगर आप लोगों की मैथ वीक है और अगर आप लोग मैथ्स स्टार्ट करना चाहते हो तो गाइस कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से स्टार्ट मत करना, राइट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तुम लोग फंसने लग जाओगे, डर लगने लग जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। फिर तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए फिर तुमको स्लोप्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, फिर तुम उसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में जाओगे, ये सारी चीज़ें टफ हो जाती हैं। और अगर फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ओ भाई साहब बहुत टफ हो जाएगा। तो स्टार्ट किससे करना है? मैथमेटिक्स में अगर तुम हायर लेवल की, क्योंकि इसमें तो बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स आती है, और अगर तुम हायर लेवल पे मैथमेटिक्स को समझना चाहते हो देन आई विल सजेस्ट यू कि तुम मैथमेटिक्स स्टार्ट करो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है, राइट। मैट्रिक्स पढ़ो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये जो तुम्हारा स्टार्ट का होगा ना, राइट। पता है ना कैसे करते हैं? 3 into 3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, ये करेंगे। फिर जब तुम इसमें पढ़ोगे तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो जाओगे। 2 into 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, 3 into 3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे। जब आप इस तरीके की मैट्रिसेस को सॉल्व करते हो जाओगे तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि यार छोटे छोटे कैलकुलेशन है, बस इसमें ये चीजें याद रखनी। क्यों? क्योंकि इसमें रूल्स बहुत लगते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में, और इसको लगाने में मजा भी बड़ा आता है। थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन इसमें क्या है, तुम लोगों को जब टाइम जाएगा ना मैथ्स के साथ, तुम ज्यादा टाइम दोगे, 1 घंटे 2 घंटे मिनिमम तुम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में देते हो ना, तुम्हें फील आएगा कि हाँ तुमने कुछ अच्छा पढ़ना शुरू करा है। और जब तुम अच्छा पढ़ना शुरू करोगे ना, और एक बार तुम्हारा मैथमेटिक्स के साथ व्यवहार बनना शुरू हो गया, फिर डिटर्मिनेंट्स वगैरह जो तुम पढ़ लोगे, फिर उसके बाद जाना सीधा डिफरेंशिएशन में, राइट। वैसे मेरे हिसाब से अगर सजेस्ट करूँ मैं, तो मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को यही नहीं बोलता कि भाई तुम डिफरेंशिएशन में जाओ, राइट। मैं सबसे पहले उनको ये बोलता हूँ कि तुम इंटीग्रेशन में जाओ, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग है। इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए, डिफरेंशिएशन घटाने के लिए। पहले बढ़ी हुई चीजें देखो, जब तुम बड़ी हुई चीजें देखोगे ना, फिर उसको छोटा करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर तुमने किसी भी चीज को छोटा कर दिया, फिर उसको और बड़ा करना पड़ेगा ना। तो पहले तो उसको छोटा कर दिया, अब उसको नॉर्मल तक लेके आओ, फिर उसके बाद और बड़ा करो, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब मैं रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, तो अगर मैं रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करूंगा तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, पहले इंटीग्रेशन पढ़ लो। इंटीग्रेशन सिंपल लगता है। क्यों सिंपल लगता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं है, राइट। थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं, उसको कर लोगे, इजी हो जाता है। और फिर जब तुम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, उसी का उल्टा करते हुए चले जाओ, तुम्हें डिफरेंशिएशन मिलना लग जाता है। बहुत ही सिंपल हो जाता है, राइट। वो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। और तुम लोगों को बता दूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा यूज डिफरेंशिएशन का होता है। तो मतलब अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो डिफरेंशिएशन से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में जाओगे तो थोड़ा ईजी पड़ता है। अदरवाइज क्या हो जाता है, हम लोग डिफरेंशिएशन इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि हम डिफरेंशिएशन के लॉज ही इंटीग्रेशन में लगाने लग जाते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं डिफरेंशिएशन में जो पढ़ता था वही लगता था यार वही तो होता है इंटीग्रेशन में, और उल्टा हो जाता था, राइट। क्योंकि इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट चलता है। तो एक बार जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा सा फायदा मिलेगा कि हाँ ये वाली चीजें मुझसे बन रही हैं। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इसको करो, ये तुम लोगों का स्टार्ट होना चाहिए। जब तुम इससे स्टार्ट करोगे ना,
जैसे तुम लोगों ने इससे स्टार्ट करा, तुम लोगों के लिए चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये होगा कि फिजिक्स और मैथ से डर नहीं लगेगा, राइट, फिजिक्स और मैथ से डर नहीं लगेगा। अब रही बात नॉन टेक की कि भाई साहब नॉन टेक को कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए। देखो नॉन टेक में तुम चाहे स्टैटिक के बारे में बात करो, डायनेमिक के बारे में बात करो, करंट अफेयर्स के बारे में बात करो, सारा का सारा पेपर तुम्हारा करंट की चीजों को उठा करके स्टैटिक और डायनेमिक से पूछा जाता है, राइट। अब एक चीज जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, नॉन टेक पढ़ने का तरीका, इस नॉन टेक को पढ़ने के तरीके को ना बहुत ईजी तरीके से लेकर के जा सकते हैं, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो तुम्हें अभी बहुत अच्छे से याद रहेगा, राइट। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं नेम एनी थ्री कंट्री, सॉरी नेम एनी थ्री स्टेट, कंट्री भी छोड़ दो, नेम एनी थ्री स्टेट जिनका जो इनिशियल लेटर है वो एम है, राइट। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, है ना। इस तरीके से तीन स्टेट्स के नाम बता सकते हो। चलो 3 स्टेट्स के नाम बता दिए। नेम एनी 3 कंट्रीज जिनका स्टार्ट एन है, राइट। अब सोचो, दिमाग में आएगा कि यार ये कैसा है। दोस्तों के साथ डिस्कशन करना चालू करो, नॉन टेक का है ना। इसी तरीके से इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे बड़ी है एरिया वाइज, इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा बड़ी है पॉपुलेशन वाइज, इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, इंडिया में सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है, इंडिया में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, राइट। जब तुम ऐसी चीजें पढ़ते हो ना, तुम्हें इंटरेस्ट जगता है, तुम्हें इंटरेस्ट आता है ना। और वो इंटरेस्ट अगर तुम लोगों ने सीख लिया, वो इंटरेस्ट अगर तुम लोगों ने बना लिया, तो कोई भी चीज तुम्हारे लिए टफ नहीं होगी। फिर हम लोगों के लिए यही प्रॉब्लम होती है, राइट। और गाइज जब तुम स्टार्ट करोगे, इसको स्टार्ट करने के साथ साथ आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो स्टार्ट है, ये तुम्हारा स्टार्ट होगा तुम्हारे इंटरेस्ट को जगाने के लिए। जब तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स, मैथ्स और इन सब में जग जाए, फिर तुम्हारे पास जो काम होंगे करने के लिए वो मैं बताता हूं। तुम्हारे लिए 2 चीजें रहेंगी, एक होगा सेल्फ स्टडी जो तुम लोगों को करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, धरती बिल्कुल हिलने लग जाए, या फिर तुम लोगों को बारिश बहुत हो, गर्मी बहुत पड़े, ठंड बहुत पड़े, सेल्फ स्टडी से पीछे मत भागना। और तुम लोगों के लिए जो डेडिकेटेड बैचेस बनाए जाते हैं, उन डेडिकेटेड बैचेस में भी तुम लोगों को जाना है। कुछ भी हो जाए, डेडिकेटेड बैचेस में जरूर जाना। क्यों जाना है वो भी बता देता हूं। देखो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्शन लेना चाहता है, राइट। क्यों जाना है ये भी मैं बता देता हूं। भाई साहब एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने पुराने सेशंस में भी दिया था और अभी फिर से तुम लोगों को दे देता हूं। गाइज अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है या फिर तुम्हें डिप्लोमा करना है, तो कॉलेज जाओगे, घर बैठे डिप्लोमा हो जाएगा, घर बैठे इंजीनियरिंग हो जाएगी। तुम लोगों का तुरंत आंसर आएगा, हाँ सर लॉन्ग डिस्टेंस से कर लेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, घर में भी मेहनत करोगे। और तुम एक बात बताना, अगर तुम कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस या किसी में भी करते हो, टीचर की जरूरत पड़ती है ना, उसके अलावा तो नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। चलो एक बात बताओ, अगर तुम्हें जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो क्या ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, राइट। जरूर पड़ेगी। मतलब तुम 5 साल भी जाते हो लेकिन उसके बाद भी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। तुम उससे ये नहीं पूछोगे कि यार एक्सरसाइज कैसे करनी है भैया, आप ये बता दो। अब तुम उससे यही बोलोगे भैया थोड़ा सपोर्ट दे देना, थोड़ा सा उठ जाएगा, राइट। सो ये जो आप लोग बिगिनर्स हैं, उनको तो हर एक चीज जाननी है, उनके लिए तो बैचेस हाई है। और साथ में जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर जिनको लग रहा है कि नहीं हमने तैयारी करी है लेकिन और बेटर तैयारी हो सकती है, थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, उस सपोर्ट के लिए तुम्हें बैचेस में जाने की जरूरत है। तुम अड्डा 24/7 में नहीं जाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है कि सर बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो वो तो मैं नहीं करूंगा, मत करो मेरे भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम्हें बैचेस में जाना पड़ेगा। किसी भी बैच में जाओ, अपने आप को शेड्यूल्ड वे में तैयारी कराओ। शेड्यूल्ड वे में जब तुम्हारी तैयारी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मुझे और क्या क्या चीजें सीखनी है, मुझे और कितनी मेहनत करनी है। मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो उस बैच में स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में पता चलेगा कि यार उनका लेवल कितना है और मैं किस लेवल पर हूं। अगर मैं उससे ऊपर लेवल पे हूं तो कोशिश करूंगा और ऊपर लेवल पे जाऊं, और अगर मैं उनसे कम लेवल पे हूं तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा और बढ़ जाऊं, सो दैट मैं पहले लेवल मैच करूं फिर उससे ऊपर जाऊं, राइट। तो कहीं ना कहीं तुम्हें इन सब चीजों का फायदा मिलेगा। तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होगा, तुम्हें पता होगा मेरे साथ में जो बंदा बैठा हुआ है वो कितनी स्पीड में क्वेश्चंस लगा रहा है, मेरे साथ में जो बंदा बैठा हुआ है उसके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, मेरे क्लियर है कि नहीं। इन सभी चीजों के लिए तुम्हें बैचेस की जरूरत पड़ती है, राइट। और तुम्हारे पास बहुत सारे बैचेस, इवन AI के लिए बता दूं तुम्हारे पास लाइव बैच भी है और तुम्हारे पास वीडियो कोर्स भी है। तुम कुछ भी ले सकते हो और उससे तैयारी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि मैं वीडियो कोर्स ले लूं और उससे तैयारी कर लूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं मुझे लाइव मेंटरशिप चाहिए जहां पर मैं सर से क्वेश्चन भी पूछ सकूं, अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकूं। तो इन दोनों के लिए तुम्हारे पास बैचेस बनाए हुए हैं। अभी आप लोगों ने इतनी देर तक मेरे सेशन को सुना है, मेरे सेशन को देखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उन बैचेस के बारे में भी जानो। बाद में खुद डिसाइड करना है कि तुमको जाना है कि नहीं। तो गाइस जब भी कभी तुम्हारा गूगल क्रोम खुलेगा,
गूगल क्रोम में ऊपर लिखना अड्डा 24/7। जैसे ही तुम अड्डा 24/7 लिखोगे यहाँ पर तुम्हें एक वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर ऑल कोर्सेज में क्लिक करना। जैसे ही ऑल कोर्सेज में क्लिक करोगे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज आएगा। यहाँ पर देखो इस जगह पर लिखा हुआ है AAI, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको क्लिक कर देना। जैसे ही तुम क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हें एक बैच दिख जाएगा AAI का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब गाइज यहाँ पर ये जो बैच है दिस इज द लाइव बैच, राइट, मतलब इसमें तुम लाइव तैयारी कर सकते हो। अगर लाइव नहीं करना तो देखो ऊपर जो तुम्हें लिस्ट दिख रही है उसमें तुम्हारा वीडियो भी है, राइट। अब वीडियो कोर्स में देखो तुम्हें पूरा का पूरा AAI का वीडियो कोर्स मिल जाएगा, या फिर तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है फिजिक्स से, तुम्हारी बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं तो तुम फिजिक्स का वीडियो कोर्स ले लो, या फिर तुम मैथमेटिक्स का वीडियो कोर्स ले लो, या फिर तुम AI का वीडियो कोर्स ले लो जिसमें नॉन टेक पढ़ाया जा रहा है, राइट। किसी में भी जा सकते हो। अब गाइस कल तक ये वाला जो बैच था ये सस्ता था, राइट, बट अब ये वाला बैच अभी महंगा हुआ है और उम्मीद है कि ये वाला बैच आगे और भी ज़्यादा महंगा होने वाला है। उम्मीद नहीं है, न्यूज़ है, राइट। अब ये मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बता दिया है तो मैं इसमें वो नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें अब बैचेस और भी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ, कंटेंट अपडेट किया गया है, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करी गई हैं, और जब चीज़ें ऐड होती हैं, अपडेट होती हैं, तो वो चीज़ें महंगी होती हैं, आप लोगों को पता है। फ़ोन ही देख लो, एप्पल का फ़ोन, राइट, अभी जो आए हैं कितने महंगे आए, क्यों? क्योंकि चीज़ें अपडेट हुई हैं। जब चीज़ें अपडेट होती हैं कोर्सेज महंगे होने लग जाते हैं। और जिन्होंने कल ले लिया था बहुत अच्छी बात है, अगर जो अभी सेशन को देख रहे हो और उसके बाद भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर नहीं लोगे तो आगे चल के और भी महंगा होगा। अगर कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ी, आज नहीं तो कल देखो ज़रूरत तो पड़ती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट। तो गाइस अब जैसे कि मान लो मैंने ये फिजिक्स खोल दिया, अब अगर तुम्हें फिजिक्स लेना है तो तुम इस बैच में जाओ, 2500 का बैच दिख रहा है, राइट। यहाँ पर तुम कूपन कोड लगा सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है Y166 Y166, देख लो Y166 लगाना है। जैसे ही तुम इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये जो बैच है तुम्हारा ये 574 रुपीज़ का हो जाएगा, राइट। अब अगर तुमने इसको लेना है तो तुम इससे वीडियो कोर्स से तैयारी कर सकते हो, इसी तरीके से तुम मैथमेटिक्स ले सकते हो, सारे ले सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि अगर तुम लोगों को लाइव सेशन लेने हैं और अपने मेंटर्स के साथ डिस्कशन करना है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें तुम आगे बढ़ना चाहते हो, देन फॉर यू ऑल ये बैच आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये बैच तुम्हें देख जरूर महंगा रहा है कि 10,000 रुपीज़ का, 9,999 का, लेकिन जब तुम इसमें लगाओगे मैजिकल कूपन कोड में Y166, देख लो वापस से देख लो Y166, जैसे ही ये कूपन कोड लगाया ये जो बैच है तुम्हारा 2299 का हो जाता है। इसमें तुम्हें फ़ायदा क्या है कि तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हें नॉन टेक भी मिल जाएगा, तुम्हें फिजिक्स भी मिल जाएगी, तुम्हें मैथमेटिक्स भी मिल जाएगी, तुम्हें लाइव सेशंस मिलेंगे, लाइव सेशंस के रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे। तुम 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक देख सकते हो। उसके बाद ही समझ नहीं आ रहा तुम अपनी फैकल्टी से पूछ सकते हो, अपने मेंटर से पूछ सकते हो कि सर मुझे फिर से समझा दीजिए, सर मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा सर वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो लेना है, बस ये दिमाग में रख करके जाओ और बस जाकर के ज्वाइन करना है। 2299 का पड़ेगा, तुम जाओ जाकर के ज्वाइन कर लो और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करो, राइट। स्टडी प्लान वगैरह हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, इसमें एक एक क्लास के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा, तो बस जाओ जाके तैयारी करो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको इनरोल करें, और जब भी कभी इनरोल करें तो आप लोग कूपन कोड Y166 इसका यूज़ ज़रूर करें, राइट। इसी से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट 78% का। अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो, एप्लीकेशन में आपको कॉइन्स मिल जाते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।